स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आखिरी प्रिपरेशन जो है एग्जाम का, आखिरी पेपर भी है आपका, तो उसमें लगे होंगे। और आखिरी पेपर में जो आपने बताया था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो वो मैं वीडियो अपलोड आज करने जा रहा हूँ, जिसमें है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहला, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स थ्री अपॉन एट रूल, और ट्रेपेजोइडल रूल। इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके एल्गोरिदम समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये तीन टॉपिक। सबसे पहले सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल, और ट्रेपेजोइडल रूल। ये तीन मेथड आपको पढ़ने हैं, और ये तीनों आज हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक हम क्वेश्चन लेते हैं और सिम्पसन्स वन थर्ड रूल को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट लिमिट है 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। टेक h = 1/4। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब कभी कभी क्या करता है, ये नहीं देगा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल है कि थ्री एट रूल है, तो देगा यूजिंग सिम्पसन्स रूल। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक, दे दिया है तो कोई बात नहीं। या सीधे सीधे देगा सॉल्व न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और तीनों में से कुछ नहीं देगा, ना ही ट्रिपोजियल ना ही। तो आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या है। ये एच आप याद करिए, जब न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ते थे तो एच क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। जैसे 0 था, 2 था, तो 4 6 8, तो ये कॉमन डिफरेंस एच क्या क्या है, 2 2। तो हमें, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए 0 to 1, ये लिमिट 0 से स्टार्ट करना है, और इस 0 में 1/4, इसका मतलब है 0.25। तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगा इससे। अब देखिए, पहले टेबल बनाना समझ जाइए, उसके बाद फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है y = तो आप एक टेबल के तौर पर आप इस चीज को लिख लें। ये दिया क्या है, 1/1 + x², ये दिया हुआ है। सबसे लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट क्या है, 1। तो 0 से 1 तक का आपको निकालना है, पर इसके बीच की वैल्यू क्या होगी। इसके बीच की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है h = 1/4, इसका मतलब है 0.25। तो 0 में 0.25 ऐड करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.25। 0.25 में 0.25 में 0.25 ऐड करिए, क्या हो जाएगा 0.5। 0.5 में 0.25 ऐड करिए, क्या होगा 0.75। ठीक, अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई है। अब इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर ये वैल्यू निकालने के लिए 1/1 + 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व करने पर आपके पास कैलकुलेटर है तो इस चीज को आप कर सकते हैं। यहाँ लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं ये सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा, आप एग्जाम में न लिखें। ठीक, ऐसे ही आप जब निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/1 + 0.25 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपकी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ सारा।
ये आएगा, सॉरी 0.94, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। अंतिम वैल्यू हमेशा आपको yn लेना है, और पहला वैल्यू हमेशा आपको y0 लेना है। y0 के बाद y1, y2, y3, और अंतिम वैल्यू yn। ये इसका वैल्यू है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? सिम्पसन्स a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी देखने को मिलेगा x0 टू xn इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो ये वन थर्ड रूल क्या है? वन थर्ड रूल हो जाएगा। कोई भी आप एक फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं a टू b y dx। यहां हो जाएगा h अपॉन 3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट डॉट yn माइनस 1। ठीक, प्लस 2 इंटू y2 y4 प्लस डॉट डॉट yn माइनस 2, yn माइनस 2। ये फॉर्मूला एक बार ध्यान से समझिए। कुछ नहीं समझ में आता आप ऐसे देखिए, 1/3 रूल है तो यहाँ लिखना है 1/3। h तो है ये वैल्यू, जो h की यहाँ वैल्यू दिया रहेगा वो y0 से yn, y0 yn पहला वैल्यू और आखिरी वैल्यू, फिर y1 y3 अगर और वैल्यू होता तो दूसरा वैल्यू, y2 फिर y4। ये yn है, yn माइनस 1 है, n माइनस 2 है, n माइनस 1 है, n माइनस n है। ठीक, ये अब इसी फॉर्मूले पर अपना जो क्वेश्चन है उसको अरेंज कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करें। 0 टू 1, ध्यान रखिएगा जब भी ये टेबल बनेगा 0 से लेकर के 1 तक बनेगा। इसमें वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ये डिफाइन करेगा ऐसे। कभी कभी h नहीं देता है, उस केस में जब h ना दे उसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n इज इक्वल टू h। ये n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म जाएगा ये डिपेंड करता है h पर। तो कभी कभी टर्म दे देता है, कभी कभी h देता है। तो हम एक आध क्वेश्चन समझा देंगे कैसे उसको फाइंड करना है। 0 टू 1, ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? यहाँ h अपॉन 3 y0 yn प्लस 4 इंटू y1 y3, n माइनस 1 तो y3 है, n माइनस 1 y3 तक हो गया, प्लस 2 इंटू y2 और y2 n माइनस 2, यानी n तो 4 है, n माइनस 2 कितना हो जाएगा? जितने, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, जितने इंटरवल होगा उससे एक कम n होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये y2 y4 तो आएगा नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि n
n-1 n-2, n-2 करेंगे, n-2 तो y2 ही है ये वैल्यू। और वैसे इतना ज्यादा अगर आपको लोड नहीं लेना है, सबसे पहले ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, फिर y1 y3, अगर और होता तो और ज्यादा, और इसके बाद ये बचा केवल ये। अब यहाँ पर वैल्यू को अरेंज कर देना है। वैल्यू जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कितना है 0.25 अपॉन 3, y1 कितना है, y1 यहाँ पर 1 है। यहाँ से सारी वैल्यू देख सकते हैं, ये y1 का है इस तरीके से, y0 y1 y2 y3 y4। तो y1 कितना है 1, yn कितना है 0.5। जब घटाना नहीं है आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा एग्जाम हॉल में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.94 0.64 और ये हो जाएगा y2 2 इंटू 0.8। ठीक, आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर में वो आ जाएगा 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0.78। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं कैसे हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन चीजें, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 और ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक, ये 0 to 1, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को समझाते समय में ये वैल्यू। ठीक, 0 to 1, तो हमें 0 to 1 तक का इंटरवल जाएगा। किस पर डिपेंड करता है, एच पर। अगर एच नहीं दिया तो एच कैसे निकलेगा, b माइनस ए अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म में ये जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखिएगा यहाँ h बराबर क्या है 4, तो टर्म एक ज्यादा होगा। ठीक, हाँ तो ये जैसे क्वेश्चन, तो ये h जो है दिया है, नहीं दिया है तो h हम इससे निकालते हैं, a माइनस बी अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। कभी कभी नंबर ऑफ टर्म दे देता है तो आप उससे h निकाल सकते हैं। और इस h की वैल्यू आप लोअर लिमिट में ऐड करते जाइए, पहले लोअर लिमिट लिखिए, अगला उसमें ऐड करिए, फिर ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड करिए, h की वैल्यू निकल जाएगी। आप याद करें न्यूटन्स फॉरवर्ड, ये h डिफरेंस कॉमन बराबर ये भी h, सब में 0.25 का डिफरेंस होगा। इससे आप 0 से 1 तक निकाल लेंगे। अब उसके बाद ये जो फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल, आप इस पे अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कैसे, अगर यही वैल्यू 1/4 ना होकर के दिया होता 1/6, h इज इक्वल टू 1/6, तब हम कैसे बनाते हैं, 0 to 1 सेम क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 में 1/6 ऐड करो, 1/6 में 1/6 फिर से ऐड करो तो 2/6, फिर 1/6 ऐड करो 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। 6/6 मतलब कट करके क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 0 to 1 तक आप ऐसे भी निकाल, ये भी निकाल सकते थे, 0 1/4 2/4 3/4 और 4/4 मतलब 1। तो ये भी वही बात है, सभी वही वैल्यू आएगी। अब इसमें आप पुट करते चले जाइए, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन दिया है उसमें पुट करिए वैल्यू। आप जैसे जैसे दिया है, ये x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, अंतिम वाला हमेशा yn होगा, शुरू वाला y1 y0 होगा, y1 y2 y3 और अंतिम वाला yn। अब उस हिसाब से ये फॉर्मूला 1/3 है, तो h/3 y0 यानी स्टार्टिंग और अंतिम, प्लस 4 इंटू एक छोड़ करके n-1 तक। ठीक, फिर यानी एक साथ ऑड एक साथ इवन और स्टार्टिंग और एंडिंग। ये हो गया हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। अब
दूसरा है nth रूल। इसका फॉर्मूला सब कुछ टेबल वैसे ही बनेगा, एच वही है, सब कुछ वही है, केवल फॉर्मूले का अंतर है। ए टू बी वाई डी एक्स, 3h अपॉन 8, यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंडिंग एक साथ, वहां 4 था तो यहाँ 3 हो जाएगा, y1 y2 y4 y5 प्लस डॉट डॉट y n-1, 2 इंटू क्या क्या छूटा है, y3 y6, ऐसे ही डॉट डॉट y n-3। आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, वहां पर ये सिम्पसन्स टू कर लिखा जाएगा। और ट्रेपेजोडियल की अगर मैं बात करूं, ट्रेपेजोडियल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेपेजोडियल का फॉर्मूला हो जाएगा ए टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन, सबसे आसान फॉर्मूला इसी का है, तो सभी आसान, स्टार्टिंग और एंडिंग, प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 y4 y5 y6 n-1 तक। अब जो आपको निकालना है ये तीनों फॉर्मूले में रखिए, ट्रेपेजोडियल बोला है ट्रेपेजोडियल वाला फॉर्मूले में रखिए, 3/8 बोला है इसको रखिए, या फिर सिम्पसन्स 1/3 बोला है इसको रखिए। एक क्वेश्चन और आप करिएगा, हम पूरा नहीं करेंगे, बस केवल समझा दें। जैसे क्वेश्चन 0 to π/2 रूट कॉस थीटा, ठीक, यहाँ इंटरवल इंटू 6 पॉइंट, यानी 6 इंटरवल की बात हो रहा है, तो 0 से 6 तक जाना है। देखिए कैसा, इंटरवल तो हमें पता नहीं एच क्या होगा, तो एच बराबर मैं बार बार बोला हूं आपको क्या निकालना है, बी माइनस, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं फिर से एक बार ताकि ध्यान रहे, ये वीडियो इसलिए लंबा होगा कि मैं एक ही में सब कुछ बता रहा हूँ, बी माइनस ए अपॉन एन, और यहाँ एन बराबर, ये क्या है, एन दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0/6, तो ये क्या हो जाएगा, π/12 का डिफरेंस होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, 0 0 में π/12 ऐड करेंगे, फिर π/12 में π/12 ऐड करेंगे तो π/6 हो जाएगा, ठीक, फिर 3π/12 यानी कि π/4 हो जाएगा, 4π/12 यानी π/3 हो जाएगा, फिर 5π/12 हो जाएगा और π/2 हो जाएगा। 6 तक हुआ, देखिए, यानी 6 है यानी एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से आप रूट कॉस क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ निकालते चलिए,
थीटा 0 cos 0 1 1 का रूट 1 π/12 आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप निकाल सकते हैं। उससे जब निकालेंगे 0.98 रेडियन में निकालना, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेटर में पुट आउट करिए। π/6 क्या हो जाएगा? 0.93, 0.84, 0.70, 0.70, 0.50 और π/2 90 cos 0 90 0 का रूट 0। अब ये वैल्यू पुट आउट कर लीजिए। ध्यान रखिए ये हमेशा क्या होगा? yn। ये क्या होगा? y0, y1, y2, y3, y4, y5। ये n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n क्या है? 6 है। ठीक है। ऐसे यहाँ yn, yn-1 यानी 3, n-2, n-1, n-, इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये जो भी आपको फॉर्मूला निकालना है, ट्रेपोजोडियल ये है, आप इसमें पुट आउट करिए, सिम्पसन्स ये है इसमें पुट आउट करिए, और ये फॉर्मूला यहाँ पर है 1/3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आप इसको समझिए, मुझे कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कल सुबह तक आपको रंगी कुत्ता मेथड जो है उसका मैं वीडियो बना करके भेज दूं, ताकि आप एग्जाम में सबसे अच्छे से, और निश्चित है कि रंगी कुत्ता मेथड आएगा ही आएगा। आज तक कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया है। तो आप इसको देख लीजिए। तब तक अभी 2 वीडियो और आएगा, एक कुत्ता मेथड आएगा और एक और मैं देख लेता हूँ, शायद कोई छूटा हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा। आप इन दोनों को देख लीजिएगा, मैं फिर भेजता हूँ। थैंक यू। आप मुझे कमेंट भी करिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे जरूर मैसेज करें, बताएं।